नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैथ के प्रश्नावली 3.4 को आज हम लोग कवर करेंगे। 3.4 के पहले प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग प्रश्न 2 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी हमें किस विधि से ज्ञात करना है, उनके जो हल होंगे उसको विलोपन विधि से करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो प्रश्न देखे थे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों द्वारा देखे थे, लेकिन हम प्रश्न जो 2 है उसको हम लोग विलोपन विधि द्वारा देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भिन्न है उसके अंश में अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं और हर में 1 घटा दे रहे हैं तो भिन्न 1 हो जा रही है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। तो पहले दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। पहले हम मान लेते हैं कि माना जो भिन्न है, माना भिन्न x/y है। ठीक है, भिन्न को हमने मान लिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। अब प्रश्नानुसार यह प्रश्न 2 का पहला है। प्रश्नानुसार x/y भिन्न यही है। अब कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में हमने 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दिया। अब क्या हो गया, अब 1 हो जा रहा है। भिन्न किस में बदल जा रहा है, यह भिन्न 1 हो जा रहा है। तो यह एक समीकरण बन गया। आपको समीकरण बनाने आना चाहिए, तभी आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर पाएंगे। तो आप पहले समीकरण बनाना सीखिए, जैसे जैसे शब्द लिखे हुए हैं उनको पढ़िए और उसी से आप समीकरण बनाइए। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो x + 1 = y - 1 यह हो गया। अब हम y को इधर भेज देते हैं, तो x प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर -1 + 1 है, इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x - y बराबर -2। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो रहेगा वह ऋणात्मक ही रहेगा। तो समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब इसके आगे देखते हैं क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दें। क्या कर रहे हैं हम, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं कहा है, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2। तो अब हम तिर्यक फिर गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y + 1 यह हो जाएगा। अब y को हम इधर ला देते हैं, 2x - y बराबर 1, क्योंकि प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए। इन्हीं 2 समीकरणों का यूज करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2 यह है यहाँ पर। ठीक है, यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। और 2 क्या है, 2x - y
बराबर 1, यह हो गया। तो माइनस करें तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये प्लस माइनस। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक्स इक्वल टू -3। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो यानी अंश का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी x का मान या तो हम समीकरण 2 में रख दें या समीकरण 3 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, 1 में रखने पर। तो जब हम 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, यह है। तो x की जगह पर 3 माइनस वाई बराबर -2। तो यह 3 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 -3, तो कितना आ जाएगा, माइनस वाई बराबर -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 5। तो अंश कितना आ गया, 3, हर कितना आ गया, 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न जो बदल हो जाएगी 3/5, यही आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भिन्न को देख लिया कि 3/5 होगा। इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न रहेगा तो पहले आप इसका समीकरण बनाना सीखिए, समीकरण बनाने के बाद तब आप आसानी से विलोपन विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं। तो आपको कहीं पर भी अगर डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिए। अब आइए हम लोग प्रश्न 2 के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु कितनी है? ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों की नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं x है। ठीक है, इसी प्रकार से सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y हम मान लेते हैं। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप समीकरण बनाना सीखिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कोई भी प्रश्न रहेगा समीकरण बना लेंगे। देखिए दिया हुआ है इसमें 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैसे वर्तमान में अगर आयु आपकी इस समय 16 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो 16 में से हम 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो इस समय इसी प्रकार से नूरी की वर्तमान आयु x है, तो 5 साल कितनी हो जाएगी x माइनस 5। तो हम 5 साल पहले की इनकी आयु निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 5। जब पूर्व बोलेगा तो माइनस करेंगे, पश्चात बोलेगा तो प्लस करेंगे। फिर 5 वर्ष पूर्व नूरी की जगह सोनू हो जाएगा, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस 5, क्योंकि सोनू में से भी 5 वर्ष घटेंगे। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में भी ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अब दोनों को हम क्या कर लेते हैं x माइनस 5 y माइनस 5। अब देखिएगा किसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसको ध्यान देना है आपको। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अब ये नूरी की आयु है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु से बोला है 3 गुनी थी, तो जिससे कहेगा उसी में हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। जैसे नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु से 3 गुनी है, तो सोनू की आयु में बोला है कि 3 गुनी है, तो सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। अब हम एक समीकरण बनाएंगे x माइनस 5 3y माइनस 15। तो अब x माइनस 3y
बराबर -15 + 5, यह हो जाएगा। और x - 3y बराबर -10। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। एक समीकरण हमारा यह बन करके तैयार हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा एक समीकरण बनाते हैं। 10 वर्ष पश्चात, अब आज से 10 वर्तमान से 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कितनी, वर्तमान में x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 10। तो 10 वर्ष, यहाँ पर देख रहे हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु तो कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात सोनू की जो आयु होगी वह कितनी होगी, जो सोनू की आयु होगी वह y + 10 होगा, क्योंकि वर्तमान आयु x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, जैसे आज की 16 है तो 10 साल बाद 26 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कितनी है इनकी, x और y है, तो 10 साल बाद उसमें 10 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इतना हो गया। अब फिर प्रश्नानुसार जो है कि क्या है, x + 10, अब y + 10। अब देखिए किसमें गुणा करना है, यही कन्फ्यूज़न वाली बात होती है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की दुगुनी, सोनू की आयु में बोला है तो सोनू की आयु में ही 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये समीकरण 2 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x + 10। बस जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करिएगा। x + 10, अब क्या हो जाएगा, 2y + 20। तो y को इधर लाते हैं और 10 को उधर भेजते हैं। तो x - 2y = 20 - 10, यह हो गया। और 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, x - 2y = 10, यह हो गया। अब ये समीकरण हम इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ पर है और समीकरण 2 यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से घटा लेते हैं, समीकरण 1 - 2 कर लेते हैं, समीकरण 1 - समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर -10, फिर क्या है, x - 2y = 10। ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -3y और +2y, तो कितना हो जाएगा, -y, क्योंकि -3 और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है, तो -1 आएगा। और यहाँ पर देखिएगा -10 -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y = 20। इसका मतलब है कि जो सोनू की आयु है वह कितना आ गया है, 20 वर्ष। अब नूरी की वर्तमान आयु निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर -10, यह है। तो x - 3 × y का मान कितना है, 20 = -10। तो x माइनस ये कितना आ जाएगा, 60 बराबर -10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -10 + 60, माइनस इधर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो इसका मतलब है कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु जो है कि 20 वर्ष है। तो उम्मीद है कि आप लोग अगर वर्ष यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न दिया रहेगा तो जैसे मैंने बताया आप वैसे ही करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे
आप लोग चैनल का सपोर्ट करिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न ऐसा है जो नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया है, आप उस नंबर पर भेज करके अपने सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।